हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए। टुडे आई विल सी दैट व्हाट इज़ बेसिकली यू आर गोइंग टू रिसीव इन 2024 फेब्रुआरी, मतलब क्या व्हाट इज़ कमिंग इन 2024 फेब्रुआरी। सो ये यहाँ पे पिकअप पेन रीडिंग होने वाला है। सो ये है नंबर 1, ये नंबर 2 एंड नंबर 3। सो ये पिकअप पेन रीडिंग है। आप इंट्यूटिवली कोई भी पेन को पिक कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट आई विल सी योर करेंट एनर्जी, या आई विल सी योर करेंट एनर्जी, देन आई विल सी कि बेसिकली कौन सा एनर्जी फेब्रुआरी में आपके लाइफ में आने वाला है, एंटर करेगा, या फिर आप कौन से एनर्जी में रहोगे इन जनरल, कौन सा एनर्जी आ रहा है आपके लाइफ में। एंड देन आई विल सी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। मैं गाइडेंस के लिए भी कार्ड देखूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों पेन हैं, आप इंट्यूटिवली पिक कीजिए जो आपको लग रहा है आपके लिए है, आप उसको पिक कीजिए। और जनरल रीडिंग है तो ज़बरदस्ती मतलब कोई भी रीडिंग को खुद के साथ कनेक्ट करने की कोशिश ना करें। बेहतर है कि अगर आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तभी आप इसको रखें, बाकी इसको जाने दीजिए। ये कलेक्टिव रीडिंग है। एंड अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए आपके लिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी एंड उसके साथ चार्जेस एंड ऑल द डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। सो आई विल स्टार्ट विथ पेन नंबर 1, द गोल्डन पेन, ओके। जिन्होंने भी पिक किया है ये वाला पेन। सो फर्स्ट आई विल सी आपके करंट एनर्जी क्या है, वो मैं बताऊंगी। वो अगर आपके साथ रेजोनेट कर रहा है फिर आप देखिए कि फरवरी में आपके लाइफ में कौन सी एनर्जी आने वाला है। मुझे लगता है जिन लोगों ने गोल्डन पेन पिक किया है आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन या वरी में हो कोई चीज़ को लेकर। करंट एनर्जी ऐसा है, अगर आप एकदम मतलब मस्त है, कोई चीज़ का परवाह नहीं है, तो आई डोंट थिंक ये आपके रीडिंग है। यस, 6 ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस एंड द लवर्स। आप बहुत ज़्यादा एंड ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक में है द डेथ एंड द रिवर्थ। तो यहाँ पे ऐसा है, फर्स्ट चीज़ यहाँ पे ऐसा है कि आप अपने पास से कोई लवर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, ठीक है। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे जो आपके लिए वर्कआउट नहीं किया, और आज अब जब भी ये रीडिंग देखोगे, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, अभी आप दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है और आप वो पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, ये आपका एनर्जी है। हाँ, आप इनर वर्क भी कर रहे हो, दैट इज़ देयर, इनर वर्क कर रहे हो, लेकिन कभी कभी ना जो मिसिंग का एनर्जी है वो आपके इनर वर्क पे हावी होता है, ठीक है। और आई एम सीइंग यहाँ पे ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप है जिसमें बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाना होता है। होना चाहिए, क्या होना आपको चाहिए कि लेट गो करना है एंड आपके जो इनर वर्क है वो सबसे हाईएस्ट फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन वो हो रहा है। बट कभी कभी यहाँ पे आपकी जो मिसिंग का एनर्जी है आपके पार्टनर के प्रति वो यहाँ पे भारी पड़ जाता है। मे बी आप लोगों के बीच सेपरेशन चल रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं 1.5 ईयर्स, कुछ लोगों के लिए 3 ईयर्स तक ये चल सकता है, ठीक है। एंड आपको पता है आपने किसी जगह से रीडिंग करवाई है या फिर कैसे भी आपको पता है कि ये आपके ट्विन फ्लेम है या फिर सोलमेट है, और इसीलिए सेपरेशन के बाद भी आप इनर वर्क किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, बट आपको लग रहा है कि ये काम क्यों नहीं बन रहा, बिकॉज आप डिटैच नहीं हो पा रहे हो। मिसिंग का एनर्जी हावी हो जा रहा है, और जो चेंज होना चाहिए, जो ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, देखो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, बट जो होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है कहीं ना कहीं, है ना। या 10 ऑफ कप्स, आप बहुत ज़्यादा मतलब सोच रहे हो कि आपकी मैरिज कब होगी, बहुत ज़्यादा शादी वगैरह के लेकर टेंशन में हो, टेंशन में ना भी हो एटलीस्ट आप सोच रहे हो, वरी टेंशन का एनर्जी आपके अंदर है रिगार्डिंग दिस पार्ट ऑफ योर लाइफ, ओके। सो ये आपका करेंट एनर्जी है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तभी आप देखिए कि फरवरी में कौन सी एनर्जी आपके लाइफ में आने वाला है, ओके। चलो देखते हैं। या
अगर ये पार्ट आपके साथ रेजोनेट होता है तभी आप देखिए बाकी का पार्ट। फाइनली मूव ऑन का एनर्जी मुझे दिख गया। ओके, स्टिल आई विल सी फरवरी में आपके लाइफ में कौन सा एनर्जी आने वाला है। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे एक एनर्जी ऐसा है फरवरी में आपके फाइनेंस बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर एक चीज़ के पीछे आप पड़े हुए थे, एक ही काम कर रहे थे, तो हो सकता है कि फरवरी में आपको ये समझ आ जाए, ओ माय गॉड, आप अपने पास्ट को तब भी मिस करोगे। आपको समझ में तो आ जाएगा कि इसको एंड करना ज़रूरी है, क्योंकि लेट गो इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, बट स्टिल मिस तो करोगे। ठीक है, बट आप उसको एंड करने का कोशिश भी करोगे अपने तरफ से। ठीक है, फाइनेंस आपका अच्छा रहेगा, ये मैं देख सकती हूँ। एंड यहाँ पे आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपका अवेकनिंग का एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, मतलब जो इनर वर्क कर रहे हो वो भी अच्छा चलेगा। सो 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, स्ट्रेंथ एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो फरवरी में कौन सा एनर्जी आपके लाइफ में आ रहा है। पहला चीज़ तो ये है कि आपका जो टेंशन या वरी है जो मैंने बताया वो आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि मैं जितना पकड़ के कोई चीज़ को रखने की कोशिश करूँगा तो उतना ही वो मेरे हाथ से छूटता चला जाएगा। अगर आप एक गार्डन बनाते हो, राइट, और गार्डन में बहुत अच्छे से फ्लावर्स वगैरह रखते हो, तो क्या होता है वहाँ पे बटरफ्लाई खुद आते हैं। लेकिन अगर आप बटरफ्लाई के पीछे 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 भागते हो तो क्या होता है, बटरफ्लाई आपके हाथ से निकल जाते हैं और आपके पास कभी भी बटरफ्लाई नहीं आते। और बटरफ्लाई के पीछे भागते भागते जो गार्डन आपने बनाया था वो भी कहीं ना कहीं उसमें आपका फोकस नहीं जाता और ख़राब हो जाते हैं सब कुछ। तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो फाइनली आई एम सीइंग कि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करोगे, आप अपने इनर वर्क में बहुत अच्छे से फोकस करोगे। जो चीज़ आपको टेंशन वरी दे रहा था वहाँ से आप डिटैच हो रहे हो। एंड उसके साथ साथ आपको एक खुद के पावर में आने का, मतलब आप कौन हो, आप किस लिए इस दुनिया में आए हो। आप तो सिर्फ एक रिलेशनशिप के लिए नहीं आए हो ना, आपका तो बहुत सारा इस दुनिया में काम है। आपका सोल को एज ए ह्यूमन बीइंग क्यों भेजा गया, बहुत सारे काम करने के लिए। मे बी आप अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करो। ऑल्सो आई एम सीइंग कि बहुत टाइम से ऐसा कोई ड्रीम है, ऐसा कोई काम है जो आप पकड़ के रखे थे कि मुझे करना है करना है करना है, बट आप वो कर नहीं पा रहे थे, तो वो फाइनली आप फरवरी में करोगे। अवेकनिंग का एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई है फरवरी में। उसके साथ साथ मैं देख रही हूँ कि फाइनेंस आपकी तरफ आ रहा है, आपके छोटे छोटे फाइनेंशियल विश जो था वो फुलफिल हो रहा है। तो इस तरह का एनर्जी रहेगा। ऑल्सो आई एम सीइंग अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आपको इनर गाइडेंस मिलेगा, आपको बहुत सारा एंजल नंबर दिखेगा। लेकिन एंजल नंबर का पैटर्न भी चेंज होगा क्योंकि आप चेंज हो रहे हो, राइट। एंजल आपको नंबर क्यों दिखाते हैं, बिकॉज जब आपके ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं उसके साथ साथ ये भी चेंज होते रहते। तो आई एम ऑल्सो सीइंग दैट कि क्योंकि आपके कुछ चेंजेस आपके अंदर आएगा। सो फरवरी तक अगर अभी आप 3 डिजिट का देख रहे हो ना, लाइक 444, 555, 666, हो सकते हैं फरवरी से आपको ऐसा दिखने लगे कि 2222 या फिर 4444 या फिर 1717 या फिर 1919 पैटर्न चेंज होगा। ठीक है, जो अभी दिख रहा है उससे कुछ अलग देखोगे। सो दैट काइंड ऑफ, मतलब एवरीथिंग इज ऑल हैपनिंग इनसाइड यू। ज़्यादा देर तक तो इनर वर्क रिलेटेड मैं देख सकती हूँ एंड बाकी आपका फाइनेंशियल ग्रोथ मैं देख रही हूँ। ठीक है, ऐसा है। सो अभी मैं आपके लिए गाइडेंस देखूँगी कि बेसिकली आपको क्या करना चाहिए, या फिर कौन सी, ये क्रिस्टल गाइडेंस के कार्ड है, ये भी आप उस हिसाब से भी ले सकते हैं फॉर पाइल नंबर 1। ओके, दिस कार्ड। ओके, सो यहाँ पे है कि यू समटाइम्स नीड टू लीव सर्टेन थिंग्स बिहाइंड फॉर योर ग्रोथ, डोंट हेजिटेट टू डू दैट फॉर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। सो आपको फाइनली समझ में आ जाएगा कि अपने खुद के ग्रोथ के लिए कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। सो फाइनली आप वो करोगे और इस टाइम पे लैपिस लेजुली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली होने वाला है आपके लिए पाइल नंबर 1। तो ये रीडिंग है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने ग्रीन पेन पिक किया है विच इज़ नंबर 2, सो आपके लिए कौन सा एनर्जी फरवरी में आपके लाइफ में आने वाला है। सो फर्स्ट आई विल सी कि आप
आपका करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी आपका मैच होगा तभी आप आगे का रीडिंग देखिए, नहीं तो इसको स्किप कर जाइए। पाइल नंबर 2 के करंट एनर्जी फर्स्ट ऐसा तो है कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, कुछ भी काम कर रहे हो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस फील हो रहा है, लेजीनेस बिल्कुल इन दिनों आपको फील नहीं हो रहा है, दैट इज़ आई एम सीइंग मैजिशियन। और बिकॉज ऑफ दैट मैं बताती हूँ एस ऑफ कप्स, वाओ बहुत अच्छा एनर्जी है आपकी करंट। एंड 5 ऑफ wands, वाई ओके। सो फर्स्ट आपकी करंट एनर्जी पाइल नंबर 2 ऐसा है कि आपके मैनिफेस्टेशंस पावर बहुत हाई है। आपका ऐसा हो रहा है इन दिनों, कुछ भी चीज़ आप सोच रहे हो इमीडिएट हो जा रहा है। आज सोच रहे हो कल हो गया, आज बोल रहे हो शाम तक हो गया, सुबह सोच रहे हो रात तक हो गया। मतलब मैनिफेस्टेशंस पावर बहुत ज़्यादा हाई है। फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो इन दिनों, आपको काम करने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है। सेल्फ लव क्या होता है उसको आप एकदम भर भर के प्रैक्टिस कर रहे हो। एंड सेल्फ लव के मतलब ऐसा आपको लग रहा है कि मतलब आप जो भी हो आप ही हो, मतलब खुद से प्यार करना कोई आपसे सीखे, इस तरह का एनर्जी में आप करेंटली हो। आई एम ऑल्सो सीइंग कि यू नो फाइनली आपने डिसीजंस ले लिया। आपके लाइफ में कुछ चीज़ तो बहुत पहले एंड हुआ है, लेकिन फाइनली आपने डिसीजंस ले लिया कि वो जो ओवर थिंकिंग है, वो जो अटैचमेंट है, उससे आपको निकलना है। एक साइकिल को आप खुद एंड कर रहे हो, खुद की डिटर्मिनेशन से जो होना चाहिए। और राइट नाउ आप सिंगल हो, आपके लाइफ में कोई लव नहीं है, कोई प्यार नहीं है, आप पास से भी किसी को मिस नहीं कर रहे हो, जो था उसको आप एंड करने के लिए रेडी हो। आप खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हो इस टाइम पे, ठीक है। उसके साथ साथ आप खुद के साथ बहुत सारा टाइम अकेले में स्पेंड कर रहे हो, और आप चाहते हो आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आए जो आपके लिए सही है। अगर सही नहीं है तो ऐसा आपको कोई नहीं चाहिए। सो दिस इज़ काइंड ऑफ एनर्जी अभी फ़िलहाल आपका है, ठीक है। तो अगर ये एनर्जी आपका है तब आप इसको कंटिन्यू करें। अभी मैं देखूंगी कि फरवरी में आपकी लाइफ में कौन सी एनर्जी आने वाले हैं। ओके जो मैंने बताया करंट एनर्जी, अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो रहा है करंट एनर्जी, तभी आप आगे का रीडिंग देखिए, ये आगे आपका रेजोनेट होगा कि फरवरी में आपके लाइफ में कौन सा एनर्जी आ रहा है। ओके यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है। ये मैंने पहले ही पिक कर लिया था कि ऐसा है कि कोई पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे आपके पास से, लेकिन ये आपके साथ बात करना चाहते हैं लेकिन करेंगे नहीं क्योंकि इगोइस्टिक पर्सन है, ठीक है। हाँ सो फरवरी में कौन सा एनर्जी आप रिसीव करोगे, बेसिकली अपने लाइफ में कौन सा एनर्जी आ रहा है। फर्स्ट कार्ड आपका आया है द हैंगमैन, सेकेंड कार्ड आपका आया है द फूल, थर्ड कार्ड आपका आया है 4 ऑफ सोर्ड्स, देन आपका है द मून, फिर यहाँ पे है द टावर। बहुत सारे आपके मेजर ऑर्गन आया है, एंड यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके सो ऐसा है कि जैसे कि मैंने आपको बोला, जो भी पार्ट में आप बहुत टाइम से स्टक थे, आप वो रहने के लिए आप खुद मंजूर नहीं हो, आपको न्यू बिगिनिंग चाहिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट आप अपने हीलिंग पे फोकस करोगे फरवरी में। जो भी आपको स्टक करके रखा था वहाँ से निकलने के लिए रेडी हो। अगर आप ये दोनों कार्ड को साथ में देखोगे आपको समझ में आएगा, ये जो पर्सन ये स्टक है और ये जो पर्सन है ये लीप ऑफ फेथ लेने के लिए रेडी है, आगे कुछ पता नहीं स्टिल लाइक जंप करने के लिए रेडी है। तो इस तरह का एनर्जी शिफ्ट आपका मैं देख सकती हूँ। आप खुद के हर्ट हीलिंग करोगे, दैट इज़ देयर। आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपका अभी जैसे कि मैंने बोला आपके मैनिफेस्टेशंस पावर बहुत हाई है, वो फरवरी में भी रहेगा। आपके अंदर एक मिस्टिसिज्म है या फिर बोलो साइकिक एबिलिटी है जो आपको पता चलेगा। बहुत ज़्यादा खुद के अंदर शिफ्ट आप नोटिस करोगे। एंड दिस टावर इज़ ऑल अबाउट अवेकनिंग। ओके यहाँ पे ऐसा है कि दिस इज़ ऑल अबाउट अवेकनिंग। सो आपके खुद के लाइफ में, आपके खुद के एनर्जी में आपको एक बिग शिफ्ट नोटिस होगा विच विल बी रियली रियली पावरफुल। आप कितने पावरफुल हो, आप कितने अच्छे से चीज़ों को लेट गो कर पाते हो, जो कि एक आर्ट है लाइफ का, वो आपको पता चल जाएगा। ऑल्सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे 2 एनर्जी है, एक तो है किंग ऑफ सोर्ड्स एंड एक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए जो पर्सन पास से आपके लाइफ में था इगोइस्टिक, वो इस बार चेंज होके एक अर्दी एनर्जी में आपकी लाइफ में एंटर करेगा। कुछ लोगों के लिए 2 पर्सन एंटर करेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी चेंज हो रहा है तो 2 पर्सन आएगा। एक न्यू पर्सन होगा जो स्टेबल होगा और एक पास से होगा जो इगोइस्टिक है।
हो सकता है 2% जिन लोगों के लिए आ रहा है पास्ट एंड प्रेजेंट से दोनों ही आपको स्टेबिलिटी ऑफर करिए, एंड कुछ लोगों के लिए जो न्यू पर्सन होगा वो स्टेबल होगा, जो पास्ट से होगा वो स्टिल सेम रहेगा। सो इस बारी आप चेंज हो चुके हो, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो चुके, सो यू नो आपको क्या एक्सेप्ट करना है। आप खुद की एनर्जी के साथ जितना कनेक्ट करोगे, खुद की इंट्यूशन से जितना कनेक्ट करोगे, आपके लिए बेस्ट होगा। और आपके जो एक्टिवनेस है, मतलब अभी जैसा एक्टिवनेस है उतना ही एक्टिवनेस आपके अंदर रहेगा, लेकिन आप अपनी खुद की इंट्यूशन को भी फॉलो करोगे। उसके साथ साथ मैं आपका हार्ट हीलिंग होते देख सकती हूँ, आप अपने साइकिक पावर के बारे में आपको पता चलेगा। आई एम ऑल्सो सीइंग कि छोटी छोटी चीज़ ऐसा होने लगेंगी कि आपको समझ में आएगा आप कितने पावरफुल हो। और ये पावरफुल इन द सेंस, अब मुझे साइकिक एबिलिटी लग रहा है, आई एम पिकिंग अप दैट। ओके, आपको अपने खुद के लाइट के बारे में पता चलेगा, आपके अंदर एक लाइट है, आपके अंदर एक पावर है। ठीक है, आप पाइल नंबर 2 अगर रेजोनेट हो रहा है आपके साथ, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा है, आप चाहो तो एक एस्ट्रोलॉजर, एक टैरोट कार्ड रीडर, एक हीलर बन सकते हो। सो वो आपको फरवरी में मालूम पड़ेगा। ओके, या एंड यहाँ पे मैंने लैब्राडोराइट देखा जो एक तरह से हीलर का ही क्रिस्टल है। मैं देखूंगी फरवरी में गाइडेंस आपके लिए क्या रहेगा। ओके, सो यहाँ पे मून स्टोन का कार्ड है। मून स्टोन एक तरह से मून एनर्जी को बताते हैं, जो आपके यहाँ पे मून का कार्ड भी है, एंड ऑल्सो मून स्टोन आपके इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है। ये भी साइकिक का कार्ड होता है। समटाइम्स यू डू नॉट गेट द आंसर्स to all your questions. It's not like you will never get it, you will, but now is not the time to think about this, to avoid unnecessary thinking. So ये एक ओवर थिंकिंग अगर आपका हो रहा है तो उस चीज़ से आप बाहर निकलोगे। एंड यहाँ पे अमेजोनाइट की कार्ड है। सो एज आई सेड कि 2% आ रहा है या फिर सेम पर्सन आ रहा है, अमेजोनाइट यहाँ पे भी है। ये टॉक्सिक साइकिल ब्रेक करने के बारे में बात करते हैं। पीच मूनस्टोन जो है ये भी टॉक्सिक पीपल को साइड करने की बात करते हैं। तो फरवरी में जैसे कि मैंने बोला, अगर पास से कोई आ रहा है या फिर ऐसा कोई है जो इगोइस्टिक है, आप ऐसे सारे इंसान को अपने लाइफ से हटाओगे एंड न्यू बिगिनिंग लोगे, रिस्क लोगे अपने लाइफ में, न्यू स्टार्ट करोगे, जो आपके आसपास के लोगों को काफ़ी ज़्यादा चौंका देगा। दैट इज़ देयर। ओके, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इस टाइम पे। आप पीच मूनस्टोन या नॉर्मल मूनस्टोन जो होता है, रेनबो मूनस्टोन और एनी कलर का, ब्लैक मूनस्टोन, एनीथिंग यू कैन वेयर। अमेजोनाइट देख लीजिए, अगर आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे पास से तभी वेयर कीजिए। ओके ओके, सो ये है पाइल नंबर 2 आपके रीडिंग। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रीडिंग था आपका भी। देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 ये पेन पिक किया है ब्लू कलर का, आपके लाइफ में फरवरी में कौन सा एनर्जी आ रहा है। तो सबसे पहले मैं अभी देखूंगी जिन लोगों ने ये ब्लू पेन पिक किया, आपकी करंट एनर्जी क्या है। तो करंट एनर्जी अगर आपके साथ रेजोनेट होगा तो ये आपका रीडिंग है, आप इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, द एम्प्रेस बहुत ही अच्छा एनर्जी है आपका। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अरे वाह, एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? ओवर थिंकिंग सब कोई कर रहा है आजकल। 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके ओके, एंड यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है। ओके, सो करंट एनर्जी आपका काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है। जिन लोगों ने भी नंबर 3 पिक किया, मैं बता रही हूँ, अगर ये आपके साथ रेजोनेट होगा तो आप रीडिंग को आगे देखेंगे। करंट एनर्जी ऐसा है, पहला चीज़ तो है आप खुद में फुलफिल कर रहे हो, एम्प्रेस की एनर्जी है, सब कुछ है मेरे पास। सब कुछ इन द सेंस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का बात नहीं हो रही है यहाँ पे इनर पीस की बात हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है आपके पास सब कुछ है। एंड कुछ लोगों के लिए पाइल नंबर 3 आप एक सिंगल मदर हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके ब्रेकअप हुआ है रिसेंटली, कुछ लोगों के लिए आपके डिवोर्स हुआ है रिसेंटली, कुछ लोगों के लिए आप अपने मैरिड लाइफ में हैप्पी नहीं हो, आप वहाँ से निकलना चाहते हो, कुछ लोगों के लिए आपके एक बच्चे हैं एंड स्टिल आपको पता चला है आपके जो पार्टनर है वो एक अच्छे प्रोवाइडर नहीं बन सकते हैं या फिर उनके लाइफ में कोई और है। ये सब होने के बाद इतना कुछ आपने लाइफ में देखा है। ये कुछ लोगों के लिए आप जो काम करना चाहते थे, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं किया, मतलब आपके लाइफ इतनी ईजी नहीं था, स्टिल आप ये सब चीज़ों को पीछे छोड़ के कट करके खुद के, मतलब एक होता है ना, खुद के लिए स्टैंड लिया एंड आप खुद में फुलफिल फील करते हो। इस एनर्जी आपका करंट एनर्जी है। आप लॉजिक को और इमोशन को एक साथ बैलेंस करके चलते हो। आपके जो फेमिनिन साइड है एंड मैस्कुलिन साइड है एडजस्ट करता है एक दूसरे के साथ, मतलब बैलेंस करता है। बट कुछ पार्ट आपके लाइफ का है, एज आई सेड, कुछ लोगों के लिए, जैसे कि मे बी आपके लाइफ में कोई ऐसा रिलेशन था जो आपको सर्व नहीं कर रहा था, अब उसको कुछ दिन पहले ही पीछे छोड़ा है और करेंटली मूव ऑन के एनर्जी में है, या फिर
एज आई सेड, आप एक सिंगल मदर हो सकते हैं, आपके में भी जो पहले का घर था उसको छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, क्योंकि आपके जो पार्टनर था वो तो था इगोइस्टिक एंड आई एम चैनलिंग ऑल्सो दैट नार्सिस्टिक। ओके, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ये डिवाइन टाइमिंग था, ये डिवाइन ऑर्डर था आपके लाइफ का। दिस इज़ द डिवाइन प्लान फॉर योर लाइफ। ओके, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, डोंट आस्क क्वेश्चन कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और आप ऐसा करते भी नहीं हो आप, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है आपका पाइल नंबर 3। बट येस, ओवर थिंकिंग कम कीजिए आप। अगर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा है कि क्यों हुआ, कैसा हुआ, मतलब कैसे हुआ, सो बेटर है कि आप ओवर थिंकिंग कम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए इसके ऊपर, ठीक है। बट आप खुद के पावर में हैं, सो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ चीज़ का मतलब आपको हीलिंग करनी है, हीलिंग करवानी है या फिर क्रिस्टल चाहिए, क्योंकि आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो, बिकॉज आप एम्प्रेस हो। ओके, सो दैट इज़ देयर। सो ये अगर आपकी एनर्जी है जो मैंने आपको बताया, तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए। फेब्रुआरी में आप क्या, कौन सी एनर्जी आपके लाइफ में आ रहा है? ओके, ओके, एस ऑफ सोर्ड्स है, तो एक ब्रेक थ्रू मिलेगा। जो भी पार्ट को लेकर आप कंफ्यूज्ड हो वो ब्रेक थ्रू मिलेगा। अगर आपको, आप टेंशन में हो कि फाइनेंशियली सक्सेस नहीं मिल रही, तो उसमें ब्रेक थ्रू मिलेगा। न्यू बिगिनिंग दिखता है रिगार्डिंग फाइनेंस, ऑल्सो खुद के लाइफ में हैप्पी रहोगे। 8 ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, ओ माय गॉड, फेब्रुआरी में भी आप बहुत ज़्यादा फुलफिल फील करोगे, मैं बताती हूँ कैसा रहेगा। 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। वन मोर कार्ड, मुझे एक चीज़ चेक करना है, द वर्ल्ड। ओके, सो ऐसा है फेब्रुआरी में आपके साथ। जितने भी फियर था ना कि जो चीज़ मेरे लिए सर्व नहीं कर रहा, क्या मैं उसको छोड़ूं ना छोड़ूं, दुनिया क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेंगे, वो सब फियर को पीछे छोड़ के फाइनली आप जो भी हुआ है पास्ट में, जो भी एनीथिंग बैड, आप उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ोगे। एम्प्रेस का एनर्जी आपका रहेगा, आप खुद में फुलफिल फील करोगे। जो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है उसको आप हील करने लगोगे। फेब्रुआरी इज़ द मंथ ऑफ हीलिंग। वैलेंटाइंस डे है, आप खुद से प्यार करोगे। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे सेल्फ लव के बारे में बात करते हैं, एम्प्रेस भी वही है। सो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट आई एम ऑल्सो सीइंग कि जैसे कि आप खुद में काम कर रहे हो ना, खुद की एनर्जी में, जो पर्सन आपका पास से है, जिनसे आप पीछे छोड़ा के आगे बढ़ रहे हो, ये पर्सन आपके साथ फिर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग सेपरेट हो रहे हो तो ये आपको बोलेंगे कि ये मत करो। बट आई एम सीइंग कि आप ये वर्ल्ड, ये दुनिया, मतलब ये जो लाइफ है इससे ब्रेक फ्री होंगे। फेब्रुआरी इज़ ऑल अबाउट फेब्रुआरी इज़ ऑल अबाउट टेकिंग डिसीजंस, ब्रेक थ्रू, गाइडेंस, हीलिंग, सेल्फ लव। एंड जो भी पास्ट फियर है, जो भी पास्ट हार्ट ब्रेक है, पास्ट चीटिंग है, अगर ये पर्सन आपकी अकाउंटेबिलिटी सही से नहीं लेता था, सब चीज़ों को आप पीछे छोड़ के एक तरह से आगे बढ़ोगे। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये जेन्युइन है, इनके जो इंटेंशन है? बट आपको टेंशन लगेगा कि ये पहले ऐसा ऐसा किया है तो इस बारी भी कर सकते हैं, तो इसीलिए आपको इस टाइम पे इनको एक्सेप्ट नहीं करना है। ये जेन्युइन है, इनके ऑफर जेन्युइन है। पास्ट से जो है, न्यू पर्सन मैं अभी फ़िलहाल इसमें पिक नहीं कर रही हूँ। पास्ट पर्सन आपको डर लगेगा कि ये पहले ये किया है, फिर से आया है, तो आपको मैं बताऊँगी, क्योंकि आपको डर लगेगा फेब्रुआरी में, इसको आप एक्सेप्ट ना करें। क्यों एक्सेप्ट ना करें? क्योंकि आपकी खुद की हीलिंग की ज़रूरत है। जब आप खुद हील हो जाओगे ना, तब आपको ये डर नहीं लगेगा। अभी फ़िलहाल आपको हीलिंग की ज़रूरत है, बिकॉज ऑफ दैट आपको ऐसा रहेगा कि आपको टेंशन रहेगा। सो आप ये टेंशन के साथ इसको एक्सेप्ट ना करें, सिर्फ एक रीडिंग देख के पहले सेल्फ लव एंड सेल्फ हीलिंग में फोकस करें, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आएगा। आपको ये सिचुएशन के लिए बताऊँ, एंड आपके ये जो सिचुएशन है पाइल नंबर 3, इसके लिए मैं आपको गाइडेंस दूंगी कि एक्वामरीन एंड कुंजाइट। एक्वामरीन एक क्रिस्टल है, बहुत अच्छा क्रिस्टल, एंड कुंजाइट, आप ये दोनों को वेयर करिए। इस सिचुएशन में आपको रियली रियली हेल्प करेगा। ओके, बाकी मैं देखूंगी। यहाँ पे ये क्रिस्टल गाइडेंस का कार्ड है, आपके लिए क्या क्रिस्टल गाइडेंस आते हैं, 1 सेकेंड। बट आपके जो इम्प्रेस एनर्जी है ना, जो आप रखोगे खुद के अंदर, दैट इज सो ब्यूटीफुल। एंजेलाइट, सो दिस पाथ कॉल्स फॉर यू टू डू समथिंग डिफरेंट, आइडेंटिफाई दैट।
ओके, सो यहाँ पे ये भी हो सकता है फॉर पाइल नंबर 3, हो सकता है कि आपके रियूनियन ये पर्सन के साथ तभी होगा जब आप अपने लाइफ पर्पस को पूरा करोगे। मे बी आप अपने लाइफ पर्पस भूल चुके हो, आप कुछ करना चाहते थे अपने लाइफ में और आप ये प्यार के चक्कर में सब भूल गए एंड फिर शादी वगैरह हो गया, या फिर शादी नहीं भी हुआ एंड फिर आपका जो लाइफ पर्पस था आप उसको भूल गए। तो ऐसा है कि जब मे बी आपको अपने पाथ को चेंज करने की ज़रूरत है, लाइफ पर्पस को फुलफिल करने की ज़रूरत है, उसके बाद ये रियूनियन होगा, ऐसा मैं पिक कर रही हूँ फॉर सम पीपल। ओके, आइडेंटिफाई कि कौन सा पाथ आपके लिए सही है और ये लव रिगार्डिंग नहीं है। ओके, ये आपके लाइफ पर्पस से जुड़ा हुआ है। 8 ऑफ कप्स, या राइट नाउ कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के कुछ चीज़ों से फ्री होके आगे बढ़ना है और थोड़ा टाइम खुद के साथ स्पेंड करना है। फरवरी में आपके लिए गाइडेंस है कि आप सिंगल रहे, चाहे कुछ भी आपका सिचुएशन है। आई एम नॉट आस्किंग यू टू टेक अ सीरियस डिसीजन, बट एटलीस्ट स्टे अलोन इन फेब्रुआरी, अगर ऐसा आपका है सिचुएशन। ओके, और आइडेंटिफाई कीजिए आपका पाथ क्या है, वो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। वो जब आप फॉलो करोगे आपका जो ये सिचुएशन है, यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है ये हील होते चले जाएगा। दैट इज़ देयर। ओके, या सो ये रीडिंग है आपके लिए पाइल नंबर 3, वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। ओके, थैंक यू सो मच।